तो दोस्तों आज है हम लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कन्याकुमारी में और आज हम जर्नी करने वाले हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस में, जो कि कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच चलती है। और कन्याकुमारी लोग आते हैं माँ भगवती के दर्शन करने और साथ में त्रिवेणी संगम देखने, और साथ ही साथ यहाँ पर सनसेट सनराइज देखने भी आते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करने भी आते हैं। विवेक एक्सप्रेस 9 स्टेट्स में से होकर गुजरती है और रूट काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस रूट में आपको कर्व, घाट सेक्शन, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र रिवर से होकर हमारी ट्रेन गुजरती है। वो आता है नॉर्थ ईस्ट में और रूट काफ़ी अच्छा है, तो जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जी चलिए जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके हैं इंडिया के लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर, और आज की जर्नी होने वाली है इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन विवेक एक्सप्रेस में। ट्रेन नंबर 15,905, और ये ट्रेन इंडिया के साउथ को असम के नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच चलती है। वीक में केवल 2 ही दिन ये ट्रेन चलती है, संडे और थर्सडे को शाम 5:20 पे कन्याकुमारी से रवाना होती है और चौथे दिन रात को 8:50 पे डिब्रूगढ़ पहुंचाती है। टोटल 4154 किलोमीटर की दूरी तय करती है विद 57 हॉल्ट के साथ, और टोटल टाइम लेती है 75 घंटे 30 मिनट का। यानी कि इस ट्रेन में 4 दिन 3 रात की जर्नी होने वाली है, जो कि काफ़ी कमाल की है। कोच नंबर, तो जी आज की जर्नी होने वाली है B2 कोच में बर्थ नंबर 7। तो चलिए अब आपको अपनी सीट दिखाते हैं। और जी ट्रेन को आए हुए लगभग 5 मिनट ही हुए हैं, यानी कि 4:55 पर ये ट्रेन स्टेशन पर लग जाती है। और यह है जी आज की अपनी सीट, साइड लोअर, बर्थ नंबर 7। और जी बात करें इस ट्रेन में पेट्रोल वगैरह की, तो पेट्रोल वगैरह मिल रहे हैं, रखे गए हैं। अब बात करते हैं जी इस ट्रेन के चार्जिंग सॉकेट की, तो एक चार्जिंग सॉकेट अपर में है, एक चार्जिंग सॉकेट लोअर में है, और जी 3 चार्जिंग सॉकेट इस साइड दे रखे हैं और 3 ही चार्जिंग सॉकेट इस साइड दे रखे हैं। तो जी कोच की कंडीशन तो अभी तक साफ़ सुथरी है, क्योंकि ट्रेन अभी आकर लगी ही है। बाकी जी पिलो की कंडीशन ऐसी है, बस इसमें पिलो कवर इसी के अंदर ही है। और टॉवल दोगे? तो जी ये रहा टॉवल आपको मांगने पर ही मिलेगा, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादातर लोग टॉवल अपने साथ ले जाते हैं, इसलिए अब ट्रेनों में टॉवल देना बंद कर दिया है। तो ये आपको मांगना ही पड़ेगा, जब ही मिलेगा। 3 मिनट की देरी से हो चुका है डिपार्चर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से, और ये होने वाला है यहाँ पर सनसेट कुछ ही देर में। 6:15 पे सनसेट हो जाता है कन्याकुमारी में। बाकी जी ये ट्रेन अभी तक पूरी खाली है। इस कोच में, पूरे कोच में, B2 कोच में सिर्फ और सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। बाकी जी ये ट्रेन त्रिवेंद्रम में फुल हो जाती है, और अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करते हैं तो इस ट्रेन में आप टिकट पहले ही बुक करें, क्योंकि इस ट्रेन में टिकट ईजिली नहीं मिलते हैं। अगर आप 2 महीने पहले बुक करेंगे तब जाकर आपका टिकट कंफर्म मिलेगा, तो इस बात का
तो जी 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नागरकोइल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NCJ और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और जी बात करें नागरकोइल की तो ये आता है तमिलनाडु में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 4 और यहाँ 27 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट त्रिवेंद्रनाथपुरम सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है TBC और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 35 मिनट डिले। ट्रेन त्रिवेंद्रनाथपुरम सेंट्रल की तो ये आता है केरला में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 5 और यहाँ 41 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। जी केरला का फेमस है बनाना चिप्स। अगर आप इधर आते हैं या त्रिवेंद्रम आते हैं तो आपको स्टेशन पर इजीली मिल जाएगा बनाना चिप्स। यहाँ ट्राई ज़रूर करें। पहले दिन विवेक एक्सप्रेस में आपको डिनर में मिलेगी सिर्फ बिरयानी, वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी, जिसका रेट हमें वेज का 80 रुपये बताया है और टेस्ट एवरेज है, खा सकते हो आप। तो जी सामने खड़ी है विशाखापट्टनम एक्सप्रेस कोलम तक जाने वाली ट्रेन और यहाँ रश देख सकते हैं कि कितना रश है कोलम जंक्शन पर। तो जी 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट कोलम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है LN और यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है जी 50 मिनट डिले। तो जी अब इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोलम तक ही हमारी ट्रेन 50 मिनट डिले है, तो डिब्रूगढ़ तक कितनी लेट होगी। बाकी जी कोलम जंक्शन आता है केरला में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 6 और यहाँ 121 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं।
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. तो जी 875 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट काटपाली जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है KPD और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 1 घंटा 20 मिनट डिले। बात करें जी काटपाली जंक्शन की तो ये आता है तमिलनाडु में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 5 और यहाँ 246 ट्रेनें आके हॉल्ट करती है। इस ट्रेन में काफ़ी वेटेस्ट वाले पैसेंजर चढ़ते हैं क्योंकि इस ट्रेन में टिकट ईज़िली कंफर्म नहीं होता, तो वो लोग गेट पे बैठ के या अंदर बैठ के जाते हैं। मतलब काफ़ी फुल चलती है गाड़ी ये गुवाहाटी तक, तो इस बात का आप ख्याल रखिए अगर इस ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो टिकट कंफर्म हो तो ही जर्नी करें। वेजिटेबल मील्स होगा। हाँ वेज में एक पनीर का सब्जी होगा, आलू छोले सब्जी होगा, दाल होगा, राइस होगा, पिकल्स होगा। कितने का? एक 80 रुपीज़ का होगा। ठीक। और अंडा? अंडा की मील्स का 90 रुपीज़ का। और चिकन? चिकन वाला 130। जी आगे होगा सर। एक वेज लिख लो। जी सीट नंबर सर 7 नंबर। पे आगे दिल्ली होगा। कितने बजे तक आएगा भैया? तक हमारी इस ट्रेन में 1000 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन में टोटल 1000 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है और अब आ चुका है इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट रेणुकूटा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RU और यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है जी 35 मिनट डिले। बात करें रेणुकूटा जंक्शन की तो ये आता है आंध्र प्रदेश में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 5 और यहाँ 205 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। और जी अब हमारा आ चुका है लंच भी सर्व हो चुका है ट्रेन में। बाकी स्टेशन के बाद दिखाते हैं आपको लंच कैसा है, लंच का टेस्ट क्या कुछ मिलता है 80 रुपये की थाली में। बाकी जी उन्होंने अभी दही तो नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी दही बोर्ड नहीं हुआ है।
तो जी ये है पहले दूसरे दिन का लंच। इसमें आपको चावल ही मिलेंगे, रोटी शाम को मिलेगी। कि जी दूसरे दिन के लंच का टेस्ट अच्छा था, आप खा सकते हैं, लेकिन आपको चावल मिलेंगे, दही आपको मांगने पे ही मिलेगा। जी ये है इस ट्रेन के जनरल कोच की हालत, पूरा भर रहा है, पूरा ही भर रहा है जी। कुछ ऐसी हालत है विवेक एक्सप्रेस की, जनरल कोच की, और स्लीपर कोच की भी कुछ हालत है इसी टाइप की है। और थर्ड एसी की कोच की हालत स्लीपर जैसी है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी वेट लिस्ट वाले पैसेंजर बोर्ड करे हुए हैं, जो गेट पे बैठे हुए हैं या उसमें साइड में बैठे हुए हैं। Thinking about there's no time for weakness. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. तो जी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गया इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट विजयवाड़ा जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है BZA और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ हमारी ट्रेन पहुँची है 3 घंटा 20 मिनट डिले। बात करें जी विजयवाड़ा की तो ये आता है आंध्र प्रदेश में और यहाँ प्लेटफॉर्म है 10 और यहाँ 360 ट्रेनें आके हॉल्ट करती हैं। बात करते हैं अब तक की जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस बस ठीक ठाक ही है। जैसे कि ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है, उस हिसाब से इस ट्रेन में ना ही कोई साफ़ सफाई है। थर्ड एसी का कोच स्लीपर कोच जैसा ही बना हुआ है। कितने ग्राम है? ग्राम 50 ग्राम कितना? यहाँ पे हम अंगूर ले रहे हैं आधा केजी 50 रुपये। अब आ चुका है दूसरे दिन का डिनर का टेस्ट बिल्कुल थर्ड क्लास है, मतलब आप खा ही नहीं सकते। दाल चावल वही सुबह वाले, एक सब्जी का बस चेंज है और रोटी इस टाइम मिल गई है, लेकिन रोटी खाने लायक ही नहीं है। और दाल चावल भी सुबह तो ठीक थे, अब ठीक नहीं है। बाकी दही मिल गई थी दूसरे दिन रात को। जी विवेक एक्सप्रेस का पहला पार्ट हम विजयवाड़ा तक ही रखते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है वो जल्द ही लाइव हो जाएगा। और बात करें अब तक के जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में बस काम चलाऊ कह सकते हैं। मतलब इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन होने के बाद भी ट्रेन में काफ़ी बेकार ट्रेन है। पहली दिक्कत तो इसमें साफ़ सफाई होती नहीं है, अगर आप बोलते हैं जब जाकर साफ़ सफाई होती है। और दूसरी दिक्कत खाना इस ट्रेन में अच्छा नहीं है, ओवर चार्जिंग तो होती ही है इस ट्रेन में। और जी बात करें इस ट्रेन में तो थर्ड एसी का कोच, सेकंड एसी का कोच स्लीपर की तरह मतलब भरा हुआ है। गेट पे वेट वाले पैसेंजर चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये काफ़ी दिक्कत है। और स्लीपर और जनरल की हालत तो बहुत ही ख़राब है। तो जी पहले पार्ट को यहीं तक रखते हैं, आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसके दूसरे पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब्बा खैर।